स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 6, कबूतर और मधुमक्खियाँ। सबसे पहले पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म है। पशु पक्षी भी कभी कभी यह धर्म निभाते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति मुसीबत में होता है, तो हमको एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, सहायता मदद करनी चाहिए। तो जो पशु पक्षी हैं वो भी इसका धर्म निभाते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम भी मुसीबत में फंसे अपने साथियों की सहायता करें। इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार कबूतर मधुमक्खियाँ एक दूसरे की जो है मदद करती है, उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ, फिर इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां रहती थी, उनमें एक रानी मक्खी भी थी। तो एक नदी का किनारा था और किनारे पर एक क्या था, पेड़। और उस पेड़ पर कौन रहती थी, मधुमक्खियों का वो जो है वहां पर जो है बहुत जो बड़ा सा एक मधुमक्खी का क्या था, छत्ता था। और छत्ते पर जो है बहुत सारी मधुमक्खियां जो है रहती थी। आपने जो है मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां रहती है और उसमें से एक रानी मक्खी भी थी। उसमें जो छत्ता था उसमें एक कौन थी, रानी मक्खी। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया पर वह निकल ना सकी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है नदी का किनारा है, यहाँ पर पेड़ है और इसमें जो है मधुमक्खियां रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि जो रानी मक्खी है वो अपने छत्ते से बाहर निकल रही थी और अचानक से नदी में गिर जाती है। और नदी में जैसे ही वो गिरती है तो वहां से बाहर निकलने का बहुत ही प्रयास करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। अब जैसे ही वो जो है नदी में गिरती है तो बहने लगती है, कौन, रानी मक्खी। वहीं पर एक कबूतर क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। अब जैसे ही कबूतर देखता है कि ये जो रानी मक्खी है वो नदी में गिर गई है, बह रही है, तो उसको बहुत दया आ जाता है। वह उसे बचाने की सोचने लगा। कबूतर सोचता है कि मैं इसकी जान बचा लूंगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। कबूतर को एक उपाय आता है उसकी जान बचाने के लिए। वह तेजी से उड़ करके पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता लेकर के उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी किनारे उड़ने लगा। अब क्या करता है, जो कबूतर रहता है वो पेड़ के नीचे जाता है, एक सूखा जो पत्ता है वो उठाता है और उसको अपनी चोंच में दबा करके क्या करता है, नदी के किनारे उड़ने लगता है। थोड़ी ही दूर पर उसने रानी मक्खी दिखाई दी। अब वो जो है रानी मक्खी को बचाने का यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। जैसे ही थोड़े दूर जाता है कबूतर तो उसको जो रानी मक्खी है वो दिखाई देती है। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। वो क्या करता है, रानी मक्खी जो है बह रही थी उसके जस्ट सामने जो है जो सूखा पत्ता है उसको रख देता है, डाल देता है। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई। जो रानी मक्खी थी वो पत्ते पर चढ़ जाती है। पत्ता धीरे धीरे किनारे से लग गया, रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। अब जो पत्ता था वो धीरे धीरे कहाँ पर आ गया, नदी के किनारे आ गया और इस तरह रानी जो मधुमक्खी थी वो डूबने से बच जाती है। कबूतर के ध्यान पत्ते पर ही था। कबूतर जो है उस पत्ते को ही देख रहा था। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है। वह चोंच में पत्ता दबा करके पेड़ के नीचे आ गया। अब कबूतर देखता है कि ये जो मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है। तो क्या करता है, अपने चोंच में पत्ता दबा करके उसको मधुमक्खी को कहाँ पर ला लेता है, पेड़ के नीचे ला करके रख देता है। कुछ देर बाद वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। कुछ देर तक कबूतर उसको देख रहा था। अब क्या होता है, अचानक मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी, वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने भी लगी। अब अचानक क्या होता है, मधुमक्खी वो जो है हिलने डुलने लगती है। उसने कबूतर की ओर देखा। अब कबूतर की ओर देखती है। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी जो है बच जाएगी। अब कबूतर को विश्वास हो जाता है कि ये जो मक्खी है, रानी मक्खी, वो बच गई, मैंने इसका जो है जान बचा लिया। अब क्या होता है, रानी मक्खी जो है जो धीरे धीरे उड़ करके अपने छत्ते पर चली गई। रानी मक्खी क्या करती है, धीरे धीरे उड़ करके फिर से अपना जो छत्ता है वहां पर चली जाती है। रानी मधुमक्खी ने छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियां परेशान थी। अब रानी मक्खी जो है गिर गई थी तो सारे मधुमक्खी जो है परेशान हो गए थे, कहाँ चली गई ऐसा करके। उसको छत्ते में आया देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जैसे ही वो जो है रानी मधुमक्खी छत्ते में जाती है तो सब उसको देख करके खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कबूतर है वो उस रानी मक्खी की जो है जान बचाता है। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। अब एक दिन क्या होता है,
कुछ दिन बाद एक शिकारी जो है शिकार करने के लिए आता है और वो क्या करता था, चिड़ियों का, पक्षियों का जो है शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। तो जो है चिड़ियों को मार रहा था, तो शिकारी से डर करके जितने भी पक्षी थे इधर उधर छिपने लगते हैं। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। अब जो कबूतर है जिसने क्या किया था, रानी मक्खी को बचाया हुआ था, तो वो भी कबूतर कहाँ जाता है, उस पेड़ पर आ जाता है जहां पर रानी मक्खियों का छत्ता था। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। अब शिकारी को देखता है तो डर के मारे जो कबूतर है वो छिप जाता है पत्तों पर, मतलब पेड़ के पत्तों पर। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। तो रानी मधुमक्खी उस कबूतर को देखती है तो कहती है अपने सभी साथियों से कि हमको इस कबूतर की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि इसी ने मेरी जान बचाई थी और इसको हमको जो है आज शिकारी से बचाना है, नहीं तो ये जो है शिकार हो जाएगा। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया। तो रानी मधुमक्खियों का बात सुनते ही सारे जो मधुमक्खियां हैं छत्ते से निकल जाते हैं और जो शिकारी है वो भी किसको देख लेता है, कबूतर को देख लेता है। उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी और जैसे ही कबूतर को देखता है कौन, शिकारी, तो शिकारी जो है उसकी ओर क्या लगाते हैं, निशाना लगाते हैं। लेकिन सारी मधुमक्खियां जो है उनकी तरफ, मतलब शिकारी की तरफ झपटती है। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया, मतलब शिकारी को जो है मधुमक्खियां काट लेती है। शिकारी घबरा गया, उसका निशाना चूक गया। शिकारी जो है घबरा जाता है, उसका निशाना भी चूक जाता है। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी, उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से वो जो है अपना निशाना, वो जो है तीर छोड़ देता है। तो कबूतर को आवाज आती है तीर की, वो जो है डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़ करके बैठा है। तो सारी जो मधुमक्खियां थी उसने शिकारी को काट लिया था और कबूतर की जान बचाई थी। उसे कुछ मधुमक्खियां उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया, उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन सबको धन्यवाद किया। तो कबूतर देखता है कि इन मधुमक्खियों ने मेरी जान बचाई है ऐसा करके, तो सभी को जो है धन्यवाद करता है। तो इस प्रकार एक दूसरे की यहाँ पर वो लोग जान बचाते हैं और यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। उससे पहले शब्दार्थ है। प्रयत्न मतलब होता है कोशिश, प्रतीक्षा, इंतजार। छटपटाना मतलब बेचैन होना, व्याकुल होना। परेशान मतलब चिंतित और राह देखना मतलब बाह जोहना, रास्ता देखना। इसको बोला जाता है बाट जोहना। चलिए प्रश्न उत्तर यहाँ पर है। पहला प्रश्न है मधुमक्खियां कहाँ रहती थी। बहुत ही सरल ये जो है प्रश्न है। तो मधुमक्खियां जो है नदी के किनारे एक पेड़ पर रहती थी। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है रानी मक्खी किस मुसीबत में फंस गई थी। रानी मक्खी किस मुसीबत में फंस गई थी, हमने इसको पाठ में आपको बताया। एक दिन जो है क्या करी थी, रानी मक्खी जो है नदी में गिर गई थी और जो है डूब रही थी। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। कबूतर क्यों डर गया था। तो कबूतर किसको देख करके डर गया था, तो वहां पर कबूतर जो है शिकारी को देख करके डर गया था। शिकारी जो है चिड़ियों का क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था, उसको देख करके कबूतर डर गया था। चौथा प्रश्न है मधुमक्खियों ने कबूतर को की कैसे सहायता की। तो मधुमक्खी कबूतर की कैसे सहायता करता है, तो कुछ जो मधुमक्खियां हैं वो शिकारी को जो है काट लेते हैं और उसको जो है बहुत सारी जगहों पर जो शिकारी रहता है उसको मधुमक्खियां काट लेती है। पर इस प्रकार से वो जो है क्या करती है, कबूतर की जो जान है वो बचाती है, उनकी सहायता करती है। यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता न करता तो क्या होता। यदि जो कबूतर रहता है वो मधुमक्खी की सहायता नहीं करता, मतलब रानी जो मधुमक्खी है उसकी सहायता नहीं करता, तब क्या होता, तो क्या होता, वो जो नदी में वो जो है गिर जाती, वो जो है कभी भी बाहर नहीं आती, उसकी मृत्यु हो जाती। छठवां प्रश्न है तुमने मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ देखा होगा। पता करो कि मधुमक्खियां अपने छत्ते में शहद कैसे इकट्ठा करती है। आप सभी लोग जो है देखे होंगे शहद वो जो है बनाती है, तो कैसे बनाती है इसको आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कि मधुमक्खियां जो है फूलों का रस जो है चूसती है और उसको जो है अपने छत्ते में इकट्ठा करती है और उसी से वो जो है शहद बनता है। प्रश्न 7 है तुमने अपने आसपास किसी जानवर या पक्षी का शिकार होते हुए देखा या सुना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि लोग इनका शिकार क्यों करते होंगे, तुम्हारे विचार से सही है या नहीं। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि लोग जो है शिकार करते हैं, तो शिकार क्यों करते होंगे, उनको मारने या फिर कुछ लोग जो है उनको खाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी क्या है, गलत है। फिर भाषा अध्ययन और व्याकरण, इसमें आपको चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वाक्य खाली स्थान आपको भरना है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों के खाली स्थान भरो, आपको खाली स्थान यहाँ पर भरना है। तो पहला नंबर है भिखारी, खाली स्थान रहा था, तो भिखारी जो है
गिड़गिड़ा रहा था, इस प्रकार आप लिखेंगे। ख नंबर है मेहमान दरवाजा खालिस्तान कर रहा था, मतलब मेहमान जो है दरवाजा खटखटा रहा था। ग नंबर मधुमक्खियां मिठाई पर क्या कर रही थी, तो मधुमक्खियां मिठाई पर जो है मक्खियां जो है मिठाई पर भिनभिना रही थी। और बादल जो है गड़गड़ा रहे हैं, इस प्रकार भी इनको लिखेंगे। यहाँ पर समझिए, लड़का लड़के लड़कों, कमरा कमरे कमरों, गमला गमले और गमलों। तो लड़का का अर्थ होता है एक लड़का, लड़कों का अर्थ होता है बहुत सारे लड़के, तो लड़के लड़कों बहुवचन में आता है, मतलब लड़का है मतलब एक लड़का है, लड़के या फिर लड़कों बोलते हैं तो बहुत सारे लड़के उसमें आ जाते हैं। तो क नंबर है छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां रहती थी। ख नंबर नदी के किनारे एक सीधा साधा कबूतर पानी पी रहा था। ग नंबर पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता पड़ा था। अब समझो इसको, छत्ते में कितनी मधुमक्खियां रहती थी, जो छत्ते में कितनी मधुमक्खियां, बहुत सी मधुमक्खियां रहती थी। नदी के किनारे एक, और इसमें है फिर सेकंड, नदी में पानी पीने वाला कबूतर कैसा था, तो बहुत ही सीधा साधा था। ग नंबर पेड़ के नीचे कैसा पत्ता पड़ा था, पेड़ के नीचे जो है सूखा पत्ता पड़ा था। तो यहाँ पर देखो, पहले वाक्य में बहुत सी मधुमक्खियां का विशेषता बता रहा है, दूसरे वाक्य में सीधा साधा कबूतर की विशेषता बता रहा है, तीसरे वाक्य में सूखा पत्ता की विशेषता बता रहा है। सूखा जो शब्द है वो पत्ता की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, इसको आपको याद रखना है। विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदल करके लिखो। जो नीचे दिया गया शब्द है उसको एक वचन से बहुवचन में आपको बदलना है, बहुत ही सरल है। जैसे कि झोला, झोला तो इसका क्या लिखेंगे, झोले। मुर्गा हो गया तो मुर्गे। मेला, मेले या मेलों। ठेला, ठेले या ठेलों, इस प्रकार आपको लिखना है। बोरा, बोरे। बकरा, बकरे। कुत्ता, कुत्ते या फिर कुत्तों, इस प्रकार आपको बहुवचन में इसको बदल के लिखना है। फिर है प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, इनमें कुछ त्रुटियां हैं मतलब गलतियां हैं, उन्हें दूर करके उनको फिर से आपको लिखना है। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। नीचे नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था, तो यहाँ पर जो किनारे है वो जो है गलत है, इसमें की में जो है छोटी की मात्रा रहेगी, किनारे। फिर है उस पर एक बंदर रहता था, वह मीठे मीठे जामुन खाता था, तो ये जो मीठे मीठे है वो भी गलत है, ये जो है इस प्रकार का जो है बड़े की मात्रा मीठे मीठे रहेगा। फिर है एक मगर ने उसकी दोस्ती 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 के शरत दो आधा स और फिर ती, तो इस प्रकार आप ये जो है लिखेंगे। दोस्ती यहाँ पर भी गलत है। बंदर मगर को भी जामुन खिलाता था, तो खिलाता में जो है छोटी एक मात्रा खिलाता और था, और फिर क्या हो जाएगा, मगर पानी में रहता था उसकी पत्नी, तो पत्नी में ऐसा रहता है, प आधा त और नी, पत्नी। और जामुन बहुत पसंद था, तो इस प्रकार आपको इसको लिखना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक की जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।